आइए अब देखते हैं फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन से रेंज को फंक्शन अगर लिखा गया है तो उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ब्रैकेट्स को ऑफ की तरह हम प्रोनाउंस करते हैं। एफ ब्रैकेट्स एक्स इक्वल टू वाई, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब कि फंक्शन जब एक्स पे अप्लाई होगा तो आउटपुट वाई मिलेगा। इसलिए एक्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं, एक्स इनपुट है एक तरीके से, और वाई डिपेंडेंट है, वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है। एक्स इनपुट फंक्शन ने प्रोसेस किया और वाई आउटपुट निकला। फॉर एग्जाम्पल एफ फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब इंटीजर से इंटीजर पे एक फंक्शन है विच सेज एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, देन फाइंड एफ जीरो एफ वन एफ टू। हमको दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। एक्स की वैल्यू जब जीरो रखते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है एफ ऑफ जीरो, जो कि हो जाएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जीरो रखना, मतलब कि जीरो इंटू ब्रैकेट्स में जीरो माइनस वन, मतलब कि जीरो इंटू माइनस वन विच इज जीरो। सो एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। सिमिलरली एक्स इक्वल टू वन रखने पे आप देखेंगे एफ वन की वैल्यू भी जीरो आती है। एक्स इक्वल टू टू रखने पे एफ टू की वैल्यू टू आती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ जीरो और एफ वन की वैल्यू जीरो है और एफ टू की वैल्यू टू है। बाद में आप पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आती है वो फंक्शन के ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल x इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू वन आर ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन x इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि इन पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो ये मेजर 6 टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, डेफिनेशन क्या है इसकी? फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ये फंक्शन है विच सेज वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बराबर है एक्स के, मतलब कि वाई इक्वल टू एक्स। डोमेन रियल नंबर्स, रेंज रियल नंबर्स, ग्राफ, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है y इक्वल टू एक्स का, मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू भी 6 होगी। x की वैल्यू -8 है तो y की वैल्यू भी -8 होगी। स्ट्रेट लाइन है, पासिस थ्रू ओरिजिन है। कांस्टेंट फंक्शन, एज द नेम सजेस्ट्स y की वैल्यू कांस्टेंट है c। c इज अ कांस्टेंट फॉर ईच x दैट बिलोंग्स टू r। डोमेन इसकी रियल नंबर्स है। रेंज मतलब कि जहाँ जहाँ पे इमेज बन रही है x की वो बस एक ही वैल्यू है c, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू c के बराबर है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं कोई भी x की वैल्यू ले लूँ, मुझे y इक्वल टू c पे ही वो मैच करना है। मैं x इक्वल टू 8 लेता हूँ तो भी y को c पे मैच करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू x एक्सिस। Polynomial function, any polynomial which makes a function, for example y equal to a0 plus a1 into x plus a2 into x squared dot an into x raised to power n, मतलब कि n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे हमने एज एन एग्जांपल दिया है, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a0 a1 से लेके an तक ऑल आर रियल नंबर्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे हमने a0 a1 a2 कुछ नहीं लिया, बस a3 की वैल्यू 1 मान ली, बाकी सारे a's को 0 मान लिया, तो आ गया हमारे पास 1 इंटू एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है या बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। इसकी डोमेन रियल नंबर्स, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज भी रियल नंबर्स। आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है, इट विल कवर द एंटायर रियल नंबर सेट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल फंक्शन का, एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका डोमेन तो रियल नंबर्स रहता है बट इसका रेंज सिर्फ 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स ही रहता है। रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड, अगर दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, तो रैशनल फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ
जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। आपको याद होगा रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है जहाँ पे क्यू ज़ीरो ना हो। सिमिलरली एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर है तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल फंक्शन बन गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स में न्यूमरेटर को वन कर दिया है, डिनोमिनेटर को एक्स कर दिया है, तो एक फंक्शन बन गया y इक्वल टू वन बाई एक्स। इसकी डोमेन में इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू जीरो बिकॉज डिविजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड इन मैथ्स। रेंज में भी आप देख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, यहाँ पे भी y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी, x की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो जाए या कितनी भी नेगेटिव हो जाए। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मतलब कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स को अगर मैंने मॉड एक्स लिख दिया है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स इक्वल टू जीरो एंड उससे बड़ा, इसके लिए मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू एक्स रहती है। पर जैसे ही मैं एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ तो वो माइनस एक्स वैल्यू ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल जीरो या उससे बड़ा तो उसकी वैल्यू एक्स रहेगी, पर जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू माइनस टू लेता हूँ तो इसकी वैल्यू प्लस टू हो जाती है। नेगेटिव नंबर्स में से आप साइन हटा दीजिए तो आपको पूरा पूरा मॉडुलस फंक्शन मिल जाएगा। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स। इसका सिंपल सा तरीका समझने का ये है कि ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए वन रहता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए माइनस वन रहता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए वन रहता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए माइनस वन रहता है और ज़ीरो के लिए ज़ीरो रहता है। ये एक तरीके से हमको नंबर्स का साइन बताता है। इसका डोमेन तो रियल नंबर्स है पर इसका रेंज माइनस वन, ज़ीरो एंड वन, बस तीन एलिमेंट्स हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एज द नेम सजेस्ट, इसको ये फंक्शन हमको किसी भी नंबर में मौजूद ग्रेटेस्ट इंटीजर बताता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है स्क्वायर ब्रैकेट से। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। x अगर माइनस वन से लेके ज़ीरो से x अगर माइनस वन से ज़ीरो के बीच में है, माइनस वन इंक्लूडेड, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू माइनस वन होती है। x अगर ज़ीरो से वन के बीच में है, ज़ीरो इंक्लूडेड, तो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसका मतलब क्या, अगर x ज़ीरो से वन के बीच में है दैट मीन्स इन सारे नंबर्स के लिए इन सारे नंबर्स से कम सबसे बड़ा इंटीजर ज़ीरो ही है। अगर x वन या टू के बीच में है इंक्लूडिंग वन इंक्लूडेड, तो फिर इन सारे नंबर्स से कम सबसे बड़ा इंटीजर वन है। अगर x थ्री और फोर के बीच में है, लेट्स से x की वैल्यू 3.5 है, 3.5 से कम सबसे बड़ा इंटीजर थ्री है, 3.999 से भी कम सबसे बड़ा इंटीजर थ्री है। पर जैसे ही मैं फोर पे आता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर बन जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको किसी भी नंबर से कम सबसे बड़ा इंटीजर बताता है। डोमेन इसकी रियल नंबर का पूरा सेट है। रेंज सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज इन आर, यानी कि जेड या फिर आई सेट।